मेरे जी दोस्तों, आज संत रैदास की कथा है दोस्तों। गुरु रविदास जी का जन्म दोस्तों काशी में माघ पूर्णिमा का दिन था। संवत 1398 रविवार का दिन था दोस्तों। 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। उनके पिताजी का नाम दोस्तों संतोष दास तथा माताजी का नाम कलसा देवी था। उनकी धर्मपत्नी का नाम दोस्तों लोला देवी था। रैदास ने दोस्तों साधु संतों की संगति से पर्याप्त व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया था। वह जूते बनाने के काम किया करते थे और ये उनका व्यवसाय था और अपना काम पूरी लगन तथा परिश्रम से करते थे और समय से काम को पूरा करने पर बहुत ही ध्यान देते थे दोस्तों। संत रामानंद के शिष्य बनकर उन्होंने दोस्तों आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित किया। संत रविदास जी ने स्वामी रामानंद जी को कबीर साहब जी के कहने पर गुरु बनाया था, जबकि उनके वास्तविक आध्यात्मिक गुरु कबीर साहब स्वयं ही थे दोस्तों। उनका समयानुपालन की प्रवृत्ति तथा मधुर व्यवहार के कारण उनके संपर्क में आने वाले लोग भी बहुत प्रसन्न रहते थे दोस्तों। प्रारंभ से ही रविदास जी बहुत परोपकारी तथा दयालु थे और दूसरों की सहायता करना उनका स्वभाव बन गया था दोस्तों। साधु संतों की सहायता करने में उनको विशेष आनंद आता था। वे उन्हें प्रायः मूल्य लिए बिना जूते भेंट कर देते थे दोस्तों। उनके स्वभाव के कारण उनके माता पिता उनसे काफ़ी नाराज रहते थे। कुछ समय बाद उन्होंने रविदास तथा उनकी पत्नी को दोस्तों घर से निकाल दिया। रविदास पड़ोस में ही अपने लिए एक अलग इमारत बनाकर दोबारा दोस्तों फिर अपने व्यवसाय में लग गए और शेष समय जो बचता था भगवान का भजन करते थे, साधु संतों के साथ दोस्तों सत्संग करते थे। उनके जीवन की दोस्तों छोटी छोटी घटनाओं से समय तथा वचन के पालन संबंधी उनके गुणों का पता चलता है। एक बार एक पर्व के अवसर पर पड़ोस के लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। रैदास के शिष्यों में से एक ने उनसे भी चलने का आग्रह किया तो वे बोले, गंगा स्नान के लिए मैं अवश्य चलता, किंतु गंगा स्नान के लिए जाने पर मन यहाँ लगा रहेगा तो पुण्य कैसे प्राप्त होगा। मन जो काम करने के लिए अंतःकरण से तैयार हो वही काम करना उचित है दोस्तों। मन सही है तो इस कठौते के जल में ही गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो सकता है, कहा जाता है दोस्तों। इसी प्रकार के व्यवहार के बाद से ही एक कहावत प्रचलित हो गई थी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। रैदास ने ऊंच नीच की भावना तथा ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद को सारहीन तथा निरर्थक बताया और सबको परस्पर मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने का उपदेश दिया दोस्तों। वह स्वयं मधुर तथा भक्तिपूर्ण भजनों की रचना करते थे और उन्हें भाव विभोर होकर सुनाते थे। उनका विश्वास था कि राम, कृष्ण, करीम, राघव आदि सब एक ही परमेश्वर के विविध नाम हैं। वेद, कुरान, पुराण आदि ग्रंथों में एक ही परमेश्वर का गुणगान किया गया है। कृष्ण, करीम, राम, हरि, राघव जब लक यकना पेखा, वेद कतेब कुरान पुराणन
सहज एक नहीं देखा, चारों वेद के करे खड़ौती और जन रैदास करे दंडौती। उनका विश्वास था दोस्तों, ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार, परहित भावना तथा सद्व्यवहार का पालन करना अति आवश्यक है। अभिमान त्याग कर दूसरों के साथ व्यवहार करने और विनम्रता तथा शिष्टता के गुणों का विकास करने पर उन्होंने बहुत बल दिया दोस्तों। अपने एक भजन में उन्होंने कहा है दोस्तों, कह रैदास तेरी भगत दूर है, भाग पड़े सो पावे, तज अभिमान मेटिया पापर, पिपलिक हवे चुन खावे। आशय यही है दोस्तों कि ईश्वर की भक्ति बड़े भाग से प्राप्त होती है। अभिमान शून्य रहकर काम करने वाला व्यक्ति जीवन में सफल रहता है। जैसे कि विशालकाय हाथी शक्कर के कणों को चुनने में दोस्तों असमर्थ रहता है, जबकि छोटी सी चींटी इन कणों को दोस्तों सफलतापूर्वक सरलता से चुन लेती है। इसी प्रकार अभिमान तथा बड़प्पन का भाव त्याग कर विनम्रता पूर्वक आचरण करने वाला मनुष्य ही ईश्वर का भक्त हो सकता है। रैदास की बाणी भक्ति की सच्ची भावना, समाज के व्यापक हित की कामना तथा मानव प्रेम से ओतप्रोत होती थी दोस्तों। इसलिए उसका श्रोताओं के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता था। उनके भजनों तथा उपदेशों से लोगों को ऐसी शिक्षा मिलती थी जिससे उनकी शंकाओं का संतोषजनक समाधान हो जाता था और लोग स्वतः उनके अनुयायी बन जाते थे। उनकी बाणी का इतना प्रभाव पड़ा दोस्तों कि समाज के सभी वर्गों के लोग उनके प्रति श्रद्धालु बन गए। कहा जाता है कि मीरा भाई उनकी भक्ति भावना से बहुत प्रभावित हुई और उनकी शिष्या बन गई थी दोस्तों। बड़ा आश्रम अभिमान तजी, पदरज बंदह जास की, संदेह ग्रंथि खंडन निपन, बानी विपुल रैदास की। आज भी रैदास के उपदेश दोस्तों समाज के कल्याण तथा उत्थान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने अपने आचरण तथा व्यवहार से यह प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य अपने जन्म तथा व्यवसाय के आधार पर महान नहीं होता है। विचारों की श्रेष्ठता, समाज की हित की भावना से प्रेरित कार्य तथा सद्व्यवहार जैसे गुण ही मनुष्य को महान बनाने में सहायक होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण दोस्तों संत रैदास को अपने समय के समाज में अत्यधिक सम्मान मिला और इसी कारण दोस्तों आज भी लोग इन्हें श्रद्धापूर्वक याद करते हैं, स्मरण करते हैं। रैदास के दोस्तों 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में भी मिलते हैं, जिसका संपादन गुरु अर्जुन देव ने 16वीं सदी में किया था दोस्तों।